विडी 4 सीटों पे लग रहा है कि 40 आएगी अब कांग्रेस। देखिए, जो अभी तक ट्रेंड है जो हमारे सामने है, उसमें गैप ज़रूर है बीजेपी और कांग्रेस में 4 से 5 सीटों का, लेकिन अभी भी ये नीचे ऊपर होने वाला है। लग ये रहा है कि कई बार बीजेपी 28 पे जा रही है या कांग्रेस 37 पे जा रही है। ये जो आंकड़ा है, क्योंकि अभी हम देख रहे थे वेबसाइट पर इलेक्शन कमीशन की, कुछ सीटों पर कांग्रेस 35 सीटों से आगे है तो किसी में 20 से पीछे, इतना क्लोज फाइट चल रहा है। और आप हमेशा से कह रहे थे कि नहीं कांग्रेस ये चुनाव जीत जाएगी, 38-39 के बीच रहेगी। लेकिन जो 4 रेबल्स हैं उनके बारे में बताइए। होशियार सिंह बीजेपी के हैं, हितेश्वर सिंह बीजेपी के रेबल हैं, केएल ठाकुर बीजेपी के रेबल और आशीष कुमार। अब ये 3 रेबल जो बीजेपी के, बीजेपी के लिए अच्छी बात है क्योंकि इनकी नाराजगी जेपी नड्डा और जयराम ठाकुर से है, बीजेपी से नहीं है। तो ये कांग्रेस के लिए बुरी खबर है, बताइए इसके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल ये सही कह रहे हैं आप कि कुछ हद तक जो है बीजेपी के लिए अच्छा संकेत है कि जो टोटल जो 4 रेबल आगे है इस वक्त, जिनमें हितेश्वर सिंह है या होशियार सिंह है या फिर केएल ठाकुर है, साथ में आशीष कुमार है। आशीष कुमार हालांकि बीजेपी के नहीं है, वो कांग्रेस के रेबल है, लेकिन जो 3 रेबल जैसे मैंने आपसे गिनवाए, ये बीजेपी के लिए अच्छा संकेत है कि बीजेपी शायद। निधि बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, ये बहुत अंदर की बात, और मुझे लगता है ये होगा क्योंकि हम लोग को हमेशा से लग रहा था कि रेबल्स जीतेंगे और फिर ये धूमल साहब हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे क्योंकि जितने रेबल्स हैं वो सब धूमल साहब के रेबल्स हैं। मैंने फिर से बोला कि जिन सीटों पर बीजेपी के रेबल्स नहीं जीत रहे हैं लेकिन अच्छा कर रहे हैं, वहां पे कांग्रेस आगे। कृपाल परमार फतेहपुर से बीजेपी के रेबल है, वहाँ कांग्रेस आगे है। तेजवंत नेगी एक्स एमएलए हैं, बीजेपी के रेबल हैं, धूमल के बड़े करीबी हैं, वहाँ से किन्नौर से बीजेपी कांग्रेस आगे है। थियोग में लग रहा था कि इंदु वर्मा जो कांग्रेस के रेबल हैं, जिनको सुदीप कह रहे थे वो बीजेपी के रेबल हैं, वो पीछे चल रही हैं, वहाँ कांग्रेस आगे चल रहे हैं। तो आप देखेंगे जहाँ बीजेपी के रेबल अच्छा कर रहे हैं वहाँ कांग्रेस आगे चल रही है और 3 बीजेपी के रेबल आगे चल रहे हैं। तो इनकी नाराजगी कोई मोदी जी से, बीजेपी से इनकी नाराजगी जेपी नड्डा और जयराम ठाकुर से है। तो अगर मोदी जी करें और कुछ धूमल जब साहब आगे आ जाते हैं तो कुछ भी हो सकता है। बहुत क्लोज बैटल है, पर कांग्रेस कह रही है हम 40 तक पहुंचेंगे। अर्ली ट्रेंड्स हैं, हमारी भी बूथ खुलने वाले हैं, हमारी बेल्ट्स खुलने वाली हैं और नेक टू नेक फाइट चल रही है। 30, 50, 60 वोटों का ऐसा अंतर चल रहा है। कुछ बोलेंगे जी, कुछ बोलना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा था कि जो हम कह रहे हैं कि कांग्रेस जिस तरह से बढ़त हम पहले कह रहे थे जब एग्जिट पोल आया था, वही स्थिति अभी भी बनी हुई है। हो सकता है कि ये जो ट्रेंड है नतीजों में भी बदल जाए, लेकिन गैप यही 4-5 सीटों का है कि 40 से और 35 और 40 के बीच का अंतर जो है इतना ही रहने वाला। 40 आप कांग्रेस कह रहे हैं? मैक्सिमम 40, 35 और 40 के बीच का ये जो है कांग्रेस का, मुझे लगता है जो ट्रेंड बता रहे हैं। नतीजों में क्या होता है ये थोड़ी देर में। बड़ी खबर बता दूं, भूपेश बघेल 3 या 4 बजे के बाद यहाँ पहुंच सकते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी पर्यवेक्षक बनाया है। तो कांग्रेस थोड़ी तैयारी कर रही है, पर वो सोच रहे हैं पहले रिजल्ट थोड़े क्लियर हो जाने दें, उनको समझ में आ जाने दीजिए। लेकिन अगर 3 बीजेपी के रेबल्स आगे हैं तो वो बीजेपी के लिए अच्छी संकेत है क्योंकि बीजेपी में उनका मूड है। अगर कुछ लीडरशिप चेंज होता है, जयराम ठाकुर के अलावा धूमल साहब को आगे करा जाता है तो चीज़ें सही होंगी और बीजेपी सरकार बना भी सकती है, लेकिन बहुत अर्ली है, हमें इंतजार करना होगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग, मैं सुबह से बोल रहा हूँ निधि, संकेत सबसे दिलचस्प हिमाचल रहने वाला है। और अभी भी देखिए 11, 11:30 हो रहे हैं, लेकिन अभी तक दिलचस्पी है, कुछ क्लियर नहीं है, सब कुछ शांत है। बीजेपी वाले भी शांत, आवाज आ रही है क्या सौरभ हमारी? सब चुपचाप नजर बनाए हुए हैं। अब तो आवाज आनी चाहिए जी बिल्कुल संकेत, बिल्कुल आ रही है। सौरभ, आपने इन 3 नेताओं का जिक्र किया है, सुबह से अरे बाबा ने मुझे कहा सुबह से 12 बजे वो बात करेंगे। अभी वो नहीं करना चाहते हैं। और सुदीप भी कुछ कहना चाहते हैं। हुड्डा साहब जो है वो चंडीगढ़ में है, वो भी यहाँ से ग्रीन सिग्नल का वेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं 11:30 बजे वो बताएंगे कि वो शिमला जा रहे कि नहीं जा रहे। और भूपेश बघेल के यहाँ से भी 12 बजे का। तो इसका मतलब 11:30 बजे के बाद जो सीनियर लीडरशिप है कांग्रेस की, वो जरा हरकत में आएगी, ऐसा मनोरंजन भारती को बताया गया है। सुदीप जी कुछ सवाल पूछना चाहते थे सौरभ शुक्ला को। सुदीप। सौरभ, अगर आपको ध्यान हो तो जो हितेश्वर सिंह बंजार से बागी आगे चल रहे हैं, उनके फादर महेश्वर सिंह को कुल्लू का टिकट दिया था बीजेपी ने, और शर्त ये रखी थी कि अपने लड़के हितेश्वर को बिठाइए। हितेश्वर को वो बिठाने से उन्होंने नहीं कर पाए, तो उनका आखिरी मोमेंट में टिकट काट दिया और वो फिर किसी बड़ी रैली में वो रोए भी थे, इंडिपेंडेंट लड़ गए थे। हाँ, तो क्या उनकी नाराजगी ये माना जाए कि केवल नाराजगी नड्डा के लिए रहेगी या बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के लिए भी जाएगी हितेश्वर सिंह की?
देखिए जो कुल्लू है वहां कांग्रेस बहुत अच्छा कर रही है। कुल्लू में महेश्वर सिंह वहां के राजा हैं। केंद्र में सांसद रहे हैं, कई बार विधायक रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। महेश्वर सिंह का टिकट काटा बीजेपी ने, तो महेश्वर सिंह इंडिपेंडेंट खड़े हो गए थे। उनका बेटा तो इंडिपेंडेंट लड़ ही रहा है, हितेश्वर, जो आगे चल रहा है बागी बंजार से। महेश्वर सिंह ने भी टिकट भर दिया था इंडिपेंडेंट। फिर उनको हाथ पैर जोड़ के मनाया गया। जिस रैली में नड्डा उनको साथ लेकर के आए, उस रैली में महेश्वर सिंह बगल में बैठ के बच्चों की तरह रो रहे थे, उनके आंसू दिख रहे थे। तो जाहिर सी बात है, भले ही वो बैठ गए हों, लेकिन उनके आंसू संकेत देते हैं कि देखिए मैं बीजेपी के साथ हूं, पर मैं बहुत दुखी हूं। लेकिन देखिए मैं फिर बोल रहा हूं, सुदीप जी नड्डा से नाराजगी है, जयराम ठाकुर से नाराजगी है, धूमल से नाराजगी नहीं है। अनुराग ठाकुर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, धूमल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अभी हिमाचल में बहुत कुछ होगा, लेकिन 12 बजे के बाद समझ में आएगा कि क्लियर पिक्चर क्या है, क्योंकि 20, 25, 30 वोटों से आगे पीछे ऐसे चल रही हैं चीजें। और चुनाव आयोग के मनोज, अगर चुनाव आयोग के जो आंकड़े देखें तो उसके मुताबिक कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिल गया है। 36 सीटों पर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस तो बहुमत है, टेक्निकली तो 3 इंडिपेंडेंट है और 29 बीजेपी है। तो इस तरह से अभी फिलहाल चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने की बहुत कम है। नहीं, लेकिन बहुमत बचाना है ना भाई, बहुमत लेके क्या कीजिएगा। अभी 1000 से कम लीड की देखिए 12 सीटें। बिल्कुल बहुत बड़ी सूची है।